हेलो फ्रेंड्स। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जो भी फाइनेंशियल नॉलेज, जो भी रूटीन डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ या जो मैं सीखा हूँ, अभी मेरे सीखने की अगर बात करेंगे तो मैंने बहुत सारे फाइनेंस के बुक्स भी पढ़े हैं। मैं डेली चीज़ों के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, तो ये नॉलेज मैं किसी के साथ शेयर करूँ। जब भी हम लोग दोस्तों में डिस्कशन में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं गेन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दूँ, तो अगर 1% लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये जो मिडिल क्लास कैटेगरी है, ये सोसाइटी का ग्रुप है, ये हमेशा सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुआ है और अपनी डे टू डे लाइफ निकालने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा हटके है। अगर मिडिल क्लास में हम लोग थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे तो हम वो जो फेज़ है विच इज़ कॉल्ड मिडिल क्लास, वहाँ से अपर मिडिल क्लास में जा सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बताऊँ कि एक जनरल मिडिल क्लास टेंडेंसी होता है कि अगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दी सैलरीड पर्सन, कि मैं महीना भर काम करूँगा, मुझे एक्स अमाउंट की सैलरी मिलेगी, उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट होम रेंट में जाएगा या आपका घर है तो ईएमआई में जाएगा, बाकी एक्सपेंसेस एजुकेशन के ऊपर जाएंगे, बाकी ग्रॉसरीज ये वो सब करके मेरे पास बचता है वाई अमाउंट, जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढूंगा। जनरल इन्वेस्टमेंट तरीका मैक्सिमम इंडियंस लोगों में ये है कि हम लोग एफडीज खोलते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। इसी तरह हमारा एक महीना पूरा होता है। यही बात लागू होती है जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं। एंड ऑफ द मंथ वो जो भी अर्निंग्स करते हैं सेम पैटर्न में वो खर्चा होता है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड साइकोलॉजी, तो उसमें ये होता है कि अगर मैं एक्स अमाउंट अर्न कर रहा हूँ तो मैं वाई अमाउंट स्पेंड करता हूँ। बहुत बार ये एक्स इज इक्वल टू वाई होता है या कई बार वाई इज ग्रेटर देन एक्स होता है। दैट मीन्स आपकी अर्निंग से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स फॉर दिस थिंग। हो सकता है हम लोग लाइफस्टाइल मेंटेन करने का ट्राई करें, हो सकता है हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड्स हो, या हो सकता है हम लोग किसी लोन के ऊपर निर्भर हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे एक्स अमाउंट की सैलरी मिल रही है तो 0.8x मैं स्पेंडिंग में डालता हूँ और रिमेनिंग 0.2 मैं इन्वेस्ट करने का प्लान करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि आगे जाके ये मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए होगा, ये मेरे फ्यूचर के लिए होगा। आई एम स्पेसिफिकली अगेन टॉकिंग अबाउट दी प्राइवेट एम्प्लॉयज़, जिनके लिए पेंशन ये एक ऑप्शन नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ सेव करेंगे, क्योंकि ये सेविंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली इंडियन कल्चर से डिराइव हुआ है, ये हमें हमारे दादा ने, परदादा ने, सब जगह से यही चलता आ रहा है कि आपका जो भी अर्निंग है उसका सम अमाउंट यू शुड सेव, यू शुड इन्वेस्ट। ये कॉन्सेप्ट तो खैर आई विल से कि अभी अभी आया है, लेकिन सेविंग ये कॉन्सेप्ट इंडिया में सैकड़ों सालों से है। वो सेविंग इसके लिए होता है कि मेरे जब बुरे दिन आ जाएंगे या जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूँगा, तब जाके मैं वो पैसों का उपयोग करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा कैच यहीं पे आता है। यहाँ पे एक भयानक राक्षस जो आपके साथ साथ चलता रहता है थ्रू आउट योर लाइफ, जिसको हम कभी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स हमारे लाइफ पे क्या आते हैं वो शायद ही हम समझ पाते हैं। अब वो राक्षस है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये महंगाई बढ़ती जाती है। हम लोग सोचते हैं कि मैं मेरे अर्निंग का 20% सेव कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम गेटिंग अ लमसम अमाउंट। से एग्जाम्पल, ये सब बहुत बार हम लोग देखते हैं ना ऐड में, कि अगर आप 5,000 रुपये 20 साल की उम्र से चालू करोगे तो हो सकता है 45 साल की उम्र में आपके पास
2 करोड़ का सरप्लस होगा, 3 करोड़ का सरप्लस होगा, लेकिन उस समय ये आधा ही पिक्चर हमें दिखाया जाता है। दूसरा पिक्चर हमें कभी भी नहीं दिखाया जाता है। वो दूसरा पिक्चर ये होता है कि फ्यूचर मनी वैल्यू और फ्यूचर रुपी वैल्यू इंडियन टर्म्स में क्या होगी, वेदर मेरा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स दे रहा है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं बीट कर रहा है, या एट पार है। तो ये समझ लीजिए कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट एट पार है या बिलो एट पार है, बिलो एट पार आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अदर सेविंग स्कीम्स, तो उस केस में मेरी हालत वही रहने वाली है जो आज की डेट में है, जब मेरी अर्निंग की कैपेबिलिटी है और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा, उस समय भी मेरी कंडीशंस यही रहने वाली है। तो हम लोग एक जो मिडिल क्लास में करियर स्टार्ट किए थे, हम एंड ऑफ द करियर और यू कैन से एट रिटायरमेंट एज हम लोग मिडिल क्लास ही रहने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज मैंने खास उसी के लिए किया है कि जब हम हमारे करियर की स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सपने तो बहुत सारे होते हैं, और खैर आजकल तो मार्केट में आपके सपने पूरे करने के लिए ढेरों कंपनियां अवेलेबल है। कोई ईएमआई कार्ड देगा, कोई क्रेडिट कार्ड देगा, कोई पे लेटर देगा। देयर आर सेवरल वेज जो आपके सपने पूरे कर दे। ऐसे बहुत सारे एड्स भी आता है ना कि हम आपके सपने पूरे करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो भी कंपनी बिजनेस करती है वो खुद के प्रॉफिट के लिए करती, ना कि आपकी खुशी के लिए। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर मुझे कोई 9% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे रहा है तो मेरा जो सपनों का घर है वो बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जब 20 साल की बात करते हैं तो हम जितना होम लोन लिया अप्रॉक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, हम लोग उससे डबल पे करते हैं जितना हमने प्रिंसिपल लिया था। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने 1 करोड़ रुपए लिया था ना, तो हम 2 करोड़ रुपए वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस करते हैं। अदर इट्स अ हाउसिंग लोन कंपनी और इट्स अ बैंक, कोई भी हो, हम क्या करते हैं, हम उसको वो रिटर्न करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा घर हो गया, मेरी एक एसेट हो गई, चलो मेरे बच्चों के लिए होगी। लेकिन घर में भी यहाँ पे भी डिस्क्रिपेंसीज है। कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि घर जो होता है वो आपकी एसेट होती है, वेयरएज कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं नहीं, घर जो होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। द रीज़न बिहाइंड दैट, वो सिर्फ घर आपके पास नहीं आता है, घर के साथ बहुत सारे लायबिलिटीज आते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो तो आपको मंथली मेंटेनेंस पे करना पड़ता है, देन आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, देन आपको इंटरनल मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये जो एक्सपेंसेस है ना, जो हम कभी सोचते ही नहीं है, लेकिन वो मेरे मंथली खर्चे में ऐड होते जाते हैं। जब भी मेरे जेब से कोई पैसा जा रहा है और जिसका रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है, दैट इज लायबिलिटी फॉर मी। लेकिन इसके उल्टा भी लोग सोचते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू वाली एसेट है जिसको मैं जब चाहूं तब बेच दूं और मैं मेरे पैसे वापस ले लूं। लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जब भी मैं उसे बेचने जाऊंगा, वेदर इट्स इक्विटी, नहीं, हमारा घर कभी भी इक्विटी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर बेचने के लिए आपको एक मिनिमम टाइम पीरियड लगता है। एग्जाम्पल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। कई बार मैंने देखा है कि तो मेरे पास लिक्विडिटी का हो सकता है इमरजेंसी के समय में शॉर्टेज बन जाए। तो फिर दूसरी बात आती है कि अगर मैं ऐसे जो इजीली लिक्विड नहीं होते ऐसे क्लास में इन्वेस्ट करूं, या फिर मैं इजीली लिक्विडेट होते लाइक योर शेयर्स और समहाउ म्यूचुअल फंड्स। आजकल तो सेबी का रूल है कि 3 दिन के अंदर में आपको सेटलमेंट करना है आफ्टर सेलिंग ऑफ योर म्यूचुअल फंड फोलियो, तो इसमें इन्वेस्ट करना है। हमेशा यहाँ पे एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास मैन रिस्क देखता है, उसके लिए रिस्क क्या है और उसके अगेंस्ट में उसके रिटर्न्स कितने आते हैं।
मैं समझ सकता हूँ कि इक्विटी में रिस्क होता है, लेकिन साथ में आपके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। आपको इमरजेंसी फंड एज सच रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो यू कैन ईजीली कम आउट विद द मनी। आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, आप जब चाहे जब आपको पैसा मिल जाता है, और ये रियल टाइम में पैसा मिलता है। इसके लिए कोई कस्टमर ढूंढना है या मार्केट में ऐड देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग यही सीखेंगे कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और वो इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। अगले वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।